फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्कीन, क्वेश्चन ये है कि अल्कीन बच्चे बनता कैसे है। प्रेपरेशन है ना, तो अल्कीन की प्रेपरेशन जो हमने करनी है तो ये बनता कैसे है। तो एक तो आपको पार्शियल रिडक्शन करनी है किसकी, अल्काइन की। अब बताओ अल्काइन क्या होता है। अल्काइन क्या होता है भाई, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड किस में ले जा रहे हो, ईन में। ईन मतलब डबल में ले जा रहे हो, तो मतलब ट्रिपल को डबल पे आके रोकना है आपको, तो इसलिए इस रिडक्शन को बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करते हो, एक पैलेडियम विद कार्बन और दूसरा सोडियम मेटल विद लिक्विड एमोनिया यूज़ करते हो। इससे आपका जो अल्कीन बनता है वो सिस बनता है, इससे जो अल्कीन बनता है वो ट्रांस बनता है। आगे हम लोग बात करेंगे सिस और ट्रांस अल्कीन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया बेटा। दूसरा मेथड जो है वो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन। तो इस टर्म का क्या मतलब, डीहाइड्रो का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब आप वाटर को रिमूव करते हो। और डीहैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप हैलोजन को रिमूव करते हो। और दोनों को अगर एक साथ रिमूव करते हो उसी को बोलते हैं डीहैलोजनेशन। तो डीहाइड्रो हैलोजनेशन आपको करनी है किसकी, हैलोअल्केन की। और हैलोअल्केन का फार्मूला क्या होता है, RX। तो इस RX की डीहाइड्रो हैलोजनेशन करनी है, और उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH। और ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये बीटा एलिमिनेशन होती है। बीटा एलिमिनेशन मतलब एक बॉन्ड आपका 1 से ब्रेक करेगा, एक 2 से ब्रेक करेगा, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो 2 मेथड हो गए बेटा। थर्ड मेथड जो है वो है डीहैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजन को रिमूव करना है। तो किस में से रिमूव करना है, वेसिनल डाइहैलाइड में से। और वेसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि जब दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो। अगर मान लो ये हमारे पास 2 कार्बन है, एक यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच है, तो ये आपका वेसिनल हुआ। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों अटैच है तो उसको बोलते हैं जेम या जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये आपका डेमिनल डाइहैलाइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच है। और अगर वो एडजेसेंट पे अटैच होंगे तो तब आप उसको क्या बोलोगे, वेसिनल। तो हमने कौन सा लेना है यहाँ पे, वेसिनल डाइहैलाइड लेना है, और साथ में लेना है जिंक डस्ट। 3 मेथड हो गए। फोर्थ मेथड जो होगा ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका थर्ड मेथड है, और ये आपका फोर्थ मेथड है। और ये जो फोर्थ मेथड है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन किसकी करनी है, अल्कोहल की। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH। और डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना रखना है, 443 केल्विन। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल की, ये डीहैलोजनेशन होगी वेसिनल डाइहैलाइड की, ये डीहाइड्रो हैलोजनेशन होगी हैलोअल्केन की, और ये पार्शियल रिडक्शन होगी अल्काइन की। और इसके अलावा जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि आपने अल्केन में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग लेते हैं बच्चे सुक्सिनिक एसिड का साल्ट। ये है सोडियम साल्ट ऑफ सुक्सिनिक एसिड, इसकी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये मेथड हमारे पास आता है 5th। तो ये हमारे पास 5 मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। तो इनकी ओवरऑल समरी मैंने आपके सामने यहाँ पे बताई है। उसमें आपका पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन है, उसमें आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उसमें आपका कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें आपका डीहाइड्रो हैलोजनेशन है, और उसमें वेसिनल डाइहैलाइड की भी ये डीहैलोजनेशन आ गया, ये डीहाइड्रो हैलोजनेशन आ गया, ये डिहाइड्रेशन आ गया, ये कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, और ये पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन आ गया, ठीक है। अब इनको हम लोग बारी बारी से फर्स्ट मेथड पे, और वो था पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन।
पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन क्या होता है? अल्काइन ये है, ये भाई अल्काइन आ गया आपके सामने। इसका IUPAC नेम बताओ बच्चे। कार्बन 1 2 3 4 ट्रिपल 2 और 3 के बीच में, तो इसका नाम होगा ब्यूटेटूवाइन। रिडक्शन किससे करनी है? नेसेंट हाइड्रोजन से। और रिड्यूसिंग एजेंट लेना है सोडियम मेटल विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और अगर आपने इसको ले रखा है ना, तो एक H यहाँ ऐड होगा और दूसरा H यहाँ ऐड होगा और आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। और अगर ये आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन and its name is butadiene and this one is called butadiene and this reaction is also called as Wirth reduction। इसका जो नेम है बच्चे दैट इज द Wirth reduction। तो ये हमारे पास पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। अब बताओ ये किसका फार्मूला है? ये तो सेम ऊपर वाला ही है, इसका नाम भी होगा ब्यूटेटूवाइन। रिडक्शन करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन लेके और पैलेडियम विद कार्बन लेंगे और इस रिडक्शन को हम बोलते हैं लाइंडलर रिडक्शन। लाइंडलर रिडक्शन बोलते हैं पैलेडियम विद कार्बन के साथ। और इससे भी आपको अल्कीन मिलेगा और ये जो अल्कीन होगा ये सिस का होगा। पीछे मैंने समरी में आपको बताया था कि इसको लेने पे आपका ट्रांस अल्कीन बनता है, ये ट्रांस अल्कीन है। और ये आपका सिस अल्कीन है। सिस में क्या होता है कि ये मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है। जब ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो तब प्रोडक्ट आपका ट्रांस होगा और ये दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड होंगे तो तब आपका प्रोडक्ट सिस होगा। तो इसको बोलेंगे सिस ब्यूटेटूइन। तो ये थे हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक। आते हैं मेथड नंबर 2 पे, डीहैलोजनेशन। किसकी? याद करो, बताओ। वेसिनल डाइहैलाइड की। और वेसिनल का मतलब क्या होता है बेटा? बताया था कि दोनों हैलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच होंगे। ये देखो, ये दो क्लोरो एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच है। इसका नाम होगा 1,2-डाई क्लोरो इथेन। किससे रिएक्ट करवाया था? जिंक डस्ट से। और यहाँ से ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये चला गया बाहर ZnCl2 और ये आपका बन गया इथीन। ये इथीन बन गया और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहैलोजनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ। मुझे मेथड हमारे पास हो चुके हैं। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड हमारे पास है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मैंने ले लिया इथेनॉल ले लिया मैंने। यहाँ पे H अलग से दिखाते, ये पोजीशन अल्फ़ा और ये बीटा। और साथ में ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ से बाहर क्या गया? वाटर। तो ये वाटर बाहर चला गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, ये क्या बना? इथीन, ठीक है। तो ये होगी डिहाइड्रेशन और इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। टेम्परेचर क्या है? 443 केल्विन। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ मेथड हो गया। फिफ्थ मेथड जो है हमारे पास वो है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम्ड होती है बच्चे। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें लूप आता है, L फॉर लेफ्ट
O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और P फॉर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे एनोड होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये मेरे पास सोडियम साल्ट है सुक्सिनिक एसिड का, और जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा तो ये डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें कंज्यूम कराऊंगा तो ये डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में बचे। ये आपका चला गया आयंस में चला गया ये। और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आना है भाई? एनोड पे, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे आना है? कैथोड पे। तो पॉजिटिव पार्ट आपका कैथोड पे आ गया, नेगेटिव पार्ट आपका एनोड पे आ गया। एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। तो अब हम एनोड पे करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए CH2CO नेगेटिव, ये भी CH2CO नेगेटिव, नेगेटिव 2 बार है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, और ये जो अनस्टेबल है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा CH2। बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन गया इथीन। दूसरा हमें करनी है बच्चे कैथोड पे। तो कैथोड पे रिएक्शन अगर आपको करनी है तो कैथोड पे क्या होगा? 2K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो ट्वाइस Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो ये चला जाएगा सोडियम मेटल में। फिर सोडियम मेटल आगे वाटर के साथ रिएक्ट होके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सी इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। तो ये ट्वाइस और ये भी ट्वाइस और ये भी ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। तो ये होगा भाई, ये थी हमारे पास कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। ये है सुक्सिनिक एसिड का सोडियम साल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, नेगेटिव पॉजिटिव में चला गया, नेगेटिव एनोड पे, पॉजिटिव कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, अनस्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर गया तो ये इथीन बन गया। सोडियम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन करके, सोडियम आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन करके सोडियम मेटल बनेगा, वो आगे वाटर से रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, और इसी को बोलते हैं कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमारे पास फाइनल मेथड जो बचा है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसको हम लोग करेंगे बच्चे। हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरोइथेन, ये क्लोरोइथेन है और ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, और मैंने ले लिया KOH, कौन सा? अल्कोहलिक। तो यहाँ से KCl बाहर गया, यहाँ से वाटर बाहर गया, तो एक बॉन्ड आपका अल्फा से ब्रेक हो रहा है, एक बीटा से, तो ये आपका बन गया इथीन। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, डीहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डीहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन, और दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती हैं तो उसको नाम देते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसमें बीटा एलिमिनेशन है, ये अल्फा और बीटा से बॉन्ड टूट रहा है तो ये बीटा एलिमिनेशन हो रही है। और इसमें एक रूल यूज होता है सैडज़फ रूल, ठीक है। तो सैडज़फ रूल के लिए आपको बीटा 2 बार चाहिए। जैसे सपोज करो ये मेरे पास Cl है, तो ये CH, ये CH3, ये CH2 और ये CH3, और इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। ये अल्फ़ा बीटा और ये भी बीटा, और प्लस KOH कौन सा? अल्कोहलिक। अब यहाँ से एक तो बाहर जाएगा ये KCl, जैसे पहले जा रहा था वहाँ पे, बीटा 2 है इस बार। तो अगर इस बीटा को लेते हो तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, इस बीटा को लेते हो तो डबल यहाँ बनेगा, इस बीटा को लेते हो तो डबल यहाँ बनेगा। अगर डबल यहाँ पे बनता है तो ये हो जाएगा CH2 CH CH2 CH3,
तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। और अगर इस बीटा को लेता हूं तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। और फिर यहाँ से बीटा से क्या जाना है, यहाँ से मान लो क्या जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका वाटर बाहर गया और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा और ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। अब रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा position which contain least number of hydrogen atom। कि हाइड्रोजन आपने उस बीटा पोजीशन से एलिमिनेट करना है जिस पे हाइड्रोजन लीस्ट होंगे। अब देखो भाई ये बीटा है, इस पे H 2 बार आ रहा है, इस पे H 3 बार आ रहा है, तो रूल किसको बोल रहा है, ऑब्वियसली इस पोजीशन को, क्योंकि इस बीटा पे H कम है, यही तो रूल ने बोला। तो ये इसकी स्टेटमेंट है सेट्स ऑफ रूल की कि हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा पोजीशन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए ब्यूट 2 इन मेजर होगा और ब्यूट 1 इन माइनर होगा। तो ये थी हमारे पास बच्चे सेट्स ऑफ रूल। तो इस तरीके से हमने बच्चे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन जो वो कंप्लीट किया। थैंक यू बच्चे।